को नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा और उस दिशा में काम करना। आपको जानकर खुशी होगी कि डिगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स अमेरिका की बात कर रहे हैं। जब वो एक्सटेंडेड नेवर की बात करते हैं, बिल्कुल के सिन्हा साहब आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। रिपब्लिक भारत पर भारतीय सेना के शौर्य को देखिए, तिरंगे के शान को देखिए। लद्दाख में ये शान से तिरंगा लहरा रहा है। ये वही लद्दाख का इलाका है जिसके गलवान घाटी में चीन ने उकसावे की हरकत की थी, लेकिन आज भारतीय जवान उसी लद्दाख घाटी में शान के साथ तिरंगा लेकर चल रहे हैं, शौर्य के साथ तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। तो ये गलवान के वो बलवान हैं, ये गलवान के वो बलवान है जिस पर देश गर्व करता है, जिन पर देश को नाज है। वहां भारतीय के वो सपूत जो भारतीय सरहदों की सुरक्षा के लिए दिन रात 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन आजादी के इस पावन पर्व पर इन जवानों का जोश देखिए, तिरंगे की ये शान देखिए। ये मेजर जनरल जीडी बख्शी, मुझे लगता है कि इन तस्वीरों पर अगर मैं आपका रिएक्शन ना लूं तो अधूरी होंगी ये तस्वीरें। आईटीबीपी के जवान इन दुर्गम पहाड़ियों पर परिस्थितियों में किस तरह तिरंगे की शान ऊंची रखते हैं, तिरंगा फहराते हुए आईटीबीपी के जवान। ये तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। देखिए, एक कहावत है कि हमारा तिरंगा हमेशा फहराता रहता है। वो हवा से नहीं फहराता, वो जो विंड से नहीं फहराता, लेकिन जो आखिरी सांस हर एक हमारे मार्टियर का है, हर एक हमारे शहीद की आखिरी सांस इस झंडे को फहराए रखती है। इस झंडे को बड़ी शान से लेकर आईटीबीपी के जवान लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में 16,000 फुट की एल्टीट्यूड, जहां कदम लेने में 3 बार सांस लेना पड़ता है, फेफड़े आपके सूख जाते हैं, चिल ब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट, एवलांच, क्रीवैस, ये सब खतरे सामना करना पड़ता है। वहां हमारे जवानों ने इस साल जो हिम्मत दिखाई है, जो शुजात दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। 15 जून को गालवान की घाटी में हमारे 30 जो 16 बिहार के जवान अपने सीओ समेत भिड़ गए थे, कोई 150 चीनियों से 16 की तो गर्दन तोड़ दी थी उन्होंने। और वो जो उन्होंने वहां पे तंबू लगाया था हमारे क्षेत्र के अंदर और एक वॉच टावर, उसको आग लगा दी और तोड़ दिया। चीन रीइंफोर्समेंट लेके आया और आखिर में वहां पे हमने भी रीइंफोर्समेंट बुलाई और कोई 450 चीनी जवान और 250 भारतीय जवानों के बीच भीषण हैंड टू हैंड फाइटिंग हुई। हमारे एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन के 43 शहीद हुए और 100 से ज्यादा घायल हुए। और बाद में चीन की सेना का एक भगोड़ा जो कि अमेरिका में जाके उसने बयान दिया है कि चीन के 100 से ज्यादा मारे गए हैं और चीन छुपा रहा है वो देश। हमने तो खुलेआम अपने जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नेशनल ऑनर दिया, मिलिट्री ऑनर्स दिए, इज्जत से उनको आखिरी विदाई दी, पूरे देश ने भावभीनी विदाई दी। और वहां चीन की देखिए, उनके जो 57 मिलियन एक्स सर्विसमैन हैं, वो तिल मिलाए हुए हैं उनकी सरकार के इस रवैये से कि उसने नाम भी नहीं बताए कितने शहीद हुए, ये भी नहीं बताया छुपाने के लिए कि उसकी दुनिया में जग हसाई होगी कि दादागिरी करने चला था। 15 जून शी जिनपिंग का जन्मदिन था, जानती हैं आप। और जन्मदिन पे उनका जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है, वो अपने बॉस की चाटुकारी करना चाहता था, दिखा के कि मैंने भारतीय सिपाही मारे हैं। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए। जितने हमारे यहाँ शहीद हुए उससे कोई 3-4 गुना ज्यादा वहां शहीद हुए हैं। और हमारे जवान उस ठंड में उसके इलाके में घुसे और जो उसने बांध बनाया था गलवान नदी में, बर्फीले ठंडे पानी में उतर के हाथों से वो बांध तोड़ दिया और जो पानी रोका था हमारा उसको चालू किया।
अरे ये शौर्य गाथा तो सदियों तक याद रखी जाएगी। अफसोस कि हमारे जवानों को उनके हथियार इस्तेमाल करने का आदेश नहीं था, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट थे 1993 और 96 के आर्टिकल्स के तहत 2 किलोमीटर बॉर्डर के दोनों साइड गोली नहीं चलाई जा सकती, हथियार नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, लेकिन चीन ने उसे कूड़े करकट के डब्बे में डाल दिया है। अब अगर चीन हिमाकत करता है, उसको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए कि उसको वापस ऐसी मार लगेगी कि वो सदियों तक अब आने वाली याद रखेंगे। ये 1962 की फौज नहीं है, ये 2020 की बिल्कुल फौज सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बख्शी सर। और यही खासियत है हमारे देश की कि हम अपने जवानों का सम्मान करना जानते हैं, सम्मान करते हैं उनका, और इसीलिए जब हमारे जवानों को शहादत मिली तो पूरा देश रोया, हर एक भारतीय नागरिक रोया, आंसू बहाए। और चीन की तरह नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं, जिसने छुपाया अपने सैनिकों को भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन किया तो कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने सभी बातों में इस बात पर भी जोर दिया कि विस्तारवादी नीति को हमने करारा जवाब दिया है। जो लोग विस्तारवाद की नीति अपनाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको हमने बता दिया है कि ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है, और ये करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब देना बखूबी जानता है। और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, कैसे हमारे वीर जवान आजादी का जश्न मना रहे हैं। 74वां स्वाधीनता दिवस है आज, और दुनिया देख चुकी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है, आज पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान कितना ताकतवर है। और सबको पता है कि आज फिर चाहे वो सैन्य क्षमता की बात हो या फिर विज्ञान की बात हो, हमारे युवाओं के स्किल की बात हो, हमारा देश सबसे आगे है और आत्मनिर्भर बन रहा है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई अहम बातें कही हैं।